अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि सब लोग बखैर आफियत होंगे। अब मेरा माइक देखो। ये मेरे हाँ ये इससे आवाज आएगी। हाँ इससे आ रही है। आएगी? नहीं नहीं इससे आ जाएगी बस ठीक है। शुरू करने जा रहे हैं जी। आज हम असल में थोड़ी सी तरकीब में चेंजेस हैं। सारे नबियों के किस्से। इस पंखे की हवा नहीं आ रही। हाँ इसका हवा नहीं आ रही। क्यों? इसकी हवा मैंने ऐसा की हुई है। नहीं ये उल्टा घूम रहा है। ये उल्टा घूम रहा है। इसको सीधा किस तरह घुमाएंगे? रिमोट से। या तो उसके अंदर वो खराब हो गया होगा। क्या? जो चाचू लगाते हैं ब्लू कलर का, वो जितने से कनेक्टर होता है। कनेक्टर? हाँ वो जो ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का? हाँ वो क्या ये था? रेड कलर का होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर। हाँ हाँ सही है। मैं उसको सीधा करके आता। ये देखो। ये देखो। तो पर ये तो रिमोट से कंट्रोल ही नहीं होता। हाँ होता है नहीं सिर्फ रिमोट से हो जाता है। कौन सा? नीचे वाले से। नहीं नीचे वाले से नीचे वाले से होता है। होता है। मैं देख के आता। कह रहा हूँ। ये देखो बाय बाय। अच्छा अच्छा इधर तो आओ। हेलो गाइस आ रही है। इसमें जाने हैं। रिमोट रिमोट रिमोट। अच्छा इधर 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 आगे टेबल को नहीं हाथ लगाना। वाकई चलो बस ठीक है लग गया। बैठ जाओ। तो ऊपर को हुआ दे रहा। अब क्या करें इसका? अब हम शुरू करें यही। हाँ सही हो गया। बंद कर गया। अब किधर को घूमेगा? इसका कैपेसिटर खराब है। नहीं चल पड़ा। अब सही चल रहा है। अब सही चल रहा है। अब वो आएगी। ओए हाँ वाकई ये तो बात है। या जबरदस्त। मैं भी जबरदस्त हो गया फुल। जबरदस्त। अच्छा जी चलो शाबाश। जकरिया भी जबरदस्त। ठीक है। इधर इधर इधर। ओए हेलो यार जश्न आप फौरन करने। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी हम शुरू करने जा रहे हैं। नबियों के सारे नबियों के किस्से बड़े हैं लेकिन आका का मनसब जुदा है। तो हमने सोचा क्यों ना एक लंबी किताब आपके साथ शेयर की जाए। उसकी तमहीद आपने इंशाल्लाह सुनी। ये जूता नीचे उतार दो। उसकी तमहीद आपने इंशाल्लाह सुन ली होगी। तो अब हम उसके उसकी बाकायदा आगाज़ की जानिब बढ़ रहे हैं। तो किताब का सबसे पहले मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। शुरू करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ। एक इल्मी बात पहले वाज़े कर दूं। एक हकीकी ज़ख़ीम किताब जिसमें 14 हैसियतें और 100 से ज़ायद नाम, हर एक शवाहिद के साथ इसी तरह मरहलावार तैयार होगी जैसे आपकी दीगर किताबें तीसरा एडिशन वगैरह तैयार होती हैं। यानी पहले मुकम्मल मतन उसी गुफ्तगू में तरतीब दूंगा और जब सारा मवाद मुकम्मल व मंजूर हो जाए तो एक ही नशिस्त में पूरी किताब को नस्तालीक व अरबी फ़ॉन्ट्स के साथ वर्ड और PDF की शक्ल दूंगा। इस नशिस्त का काम नामो इल्क़ाब की हतमी फ़हरिस्त, हतमी मुस्तनद फ़हरिस्त, किताब के दूसरे हिस्से की रीढ़ की हड्डी, नीचे 102 नाम व अलक़ाब चार ज़ुमरों में
हर एक मफहूम और माखज़ के साथ नज़र आ रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अब हम उनके नाम सबसे पहले पढ़ने लगे हैं। किनके? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहदीस सहिया से फिर आज मुहम्मद, सिर्फ हज़रत मोहम्मद के करेंगे। हाँ। सिर्फ मुहम्मद काबिल तारीफ, बार बार सराहा जाने वाला। अहमद दूसरा नाम, कितने नाम पढ़ेंगे? 102। अहमद कितने नाम पढ़ेंगे? अभी लंबा पढ़ेंगे, लंबा पढ़ेंगे। 102। हाँ, अहमद सबसे बढ़कर तारीफ करने वाला। हाँ जी। अल माजी, अल माही, अल माही जिसके जरिए अल्लाह कुफर मिटाए। अल हाशिर जिसके अल-हाशिर। कदमों पर लोग क़यामत में जमा किए जाएं। अल आकिब सबसे आखिरी नबी, नबीउर रहमा आखिरी नबी, रहमत वाला नबी। रहमत। नबीउत तौबा तौबा का दरवाज़ा तौबा का खोलने वाला नबी। अबू अल कासिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत। माखज़ सही बुखारी व सही मुस्लिम। हिस्सा दोम, कुरान मजीद के इल्क़ाब व औसाफ, इसमें 20 नाम है। रसूलुल्लाह अल्लाह का भेजा हुआ। अन-नबी अन-नबी खबर देने वाला। हाँ जी। ख़ातमन नबीयीन या ख़ातमुन नबीयीन, ख़ातमन नबीयीन नबियों की मोहर। हाँ जी। 33-40 रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन तमाम जहानों के लिए रहमत। 21-108 शाहद गवाह। गवाह। 33-45 हाँ जी। मुबश्शिर मुबश्शिर खुशखबरी देने वाला। खुशखबरी। 33-45 नज़ीर खबरदार करने वाला। 33-45 दाई इल्लाह अल्लाह की तरफ बुलाने वाला। 33-47 सिराजम मुनीरा रोशन चिराग। 33-47 हाँ जी। रऊफुर रहीम तोड़ के फेंक सकते हैं। रऊफुर रहीम नहायत शफीक व मेहरबान। हाँ जी। 9-128 हाँ जी। अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा। अल्लाह। अल मुजम्मिल चादर मुजम्मिल। चादर ओढ़ने वाला। अल अच्छा। मुद्दस्सिर कमली में लिपटने वाला। लिपटने वाला। अन्नबीयुल उम्मी नबीयुल उम्मी अनपढ़ नबी। अनपढ़ नबी। उसवाए हसना उसवाए हसना बेहतरीन नमूना। बेहतरीन नमूना। खुलुकिन अजीम खुलुक़िल अज़ीम अजीम इखलाक वाले। अज़ीम इखलाक वाले। अब्दहू अब्दहू अब्दुहू अब्दुहू अल्लाह का खास बंदा। अल्लाह का खास बंदा। तीसरा जुमरा है अस्सादिक अस्सादिक सच्चे। सच्चे। अल अमीन अल अमीन अमानतदार। अमानतदार। अमीन कुरैश अमीन कुरैश कुरैश के अमानतदार। कुरैश के अमानतदार। नबूवत से पहले का लक़ब। नबूवत से पहले का लक़ब। सैयद वलद आदम। सैयद वलद आदम। सही है। औलाद आदम के सरदार। औलाद आदम के सरदार। सही मुस्लिम। सैयदुल मुरसलीन
सैयदुल मुरसलीन, रसूलों के सरदार, रसूलों के सरदार, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुत्तकीन, परहेजगारों के इमाम, परहेजगारों के इमाम, खैरुल बरिया, खैरुल बरिया, बेहतरीन मखलूक, बेहतरीन मखलूक, साहिबे लुअल हम्द, साहिब लुअल हम्द, झंडाए हमद के हामिल, झंडाए हमद के नहीं, हामिल, झंडाए हमद के, झंडाए हमद के, हा हा, हम, झंडाए हमद के हामिल, झंडाए हमद के हामिल, कायद गुर्रल मुहज्जलीन, क़ैल मुहम्मद जालिकीन, रोज़े क़यामत नूरानी चेहरों वाला के रोज़े रहनुमा। क़यामत। अब आप लोगों ने नहीं बोलना, चलो ठीक है। अल-शफ़ीउल मुशफ़्फ़ा, शिफात करने वाले जिनकी शिफात कबूल हो। ज़ुमरा चहारम, नातिया व इल्मी अदब के अलक़ाब। अच्छा, अब ये काफ़ी लंबा है तो हम शुरू करने जा रहे हैं। उनकी स्टोरी स्टोरी बहसियत रहमत, बंद हो रही है, ठीक है, बंद हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं, इसकी चार्जिंग आप लगाओ। बंद हो रहा था, फिर मैं ऐसे करके बंद हो। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस लिए भेजा? क्या सिर्फ इबादत सिखाने के लिए? नहीं बच्चों। या आप इसको रख लगाओ और आपका ध्यान यहाँ की तरफ को। मेरा लगाने वाले ही नहीं। चलो आप छोड़ दो, आप चले जाओ, नीचे चले जाओ। नहीं। फिर आपने चुप करके बैठना है। शाबाश, सीधे हो जाओ। अब आपकी आवाज़ ना आए। नहीं बच्चों, अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में फरमाया, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हाँ। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए भी नहीं, बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत। ये रहमत महज एक लफ्ज़ न थी, हर अमल से झलकती थी। एक दिन मस्जिद नबी में एक अजनबी देहाती जो अभी इस्लाम के आदाब से वाकिफ़ न था, गलती से मस्जिद में ही पेशाब करने लगा। सहाबा कराम गुस्से में उसे रोकने दौड़े, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, उसे छोड़ दो, काम मुकम्मल होने दो। फिर प्यार से समझाया और जगह साफ करवा दी। सहाबा से फरमाया, तुम आसानी पैदा करने के लिए भेजे गए हो, मुश्किल पैदा करने के लिए नहीं। सही बुखारी। सोचिए बच्चों, एक अनजान शख्स की गलती पर भी कितनी नरमी। और ये रहमत अपनों तक महदूद न थी। हाँ जी। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, ताइफ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने, मगर वहाँ के जालिम लोगों ने मजाक उड़ाया, पत्थर मारे, यहाँ तक कि आपके पाँव मुबारका लहू लुहान हो गए। इस तकलीफ़ में अल्लाह ने फरिश्ता भेजा और कहलवाया, चाहे तो ये दोनों पहाड़ मिलाकर इस बस्ती को तबाह कर दें। सोचिए बच्चों, इतनी अजियत के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है अल्लाह उनकी नस्ल में ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें। सही बुखारी। ज़ख्मों के बावजूद दुश्मनों के लिए भी भलाई की दुआ। प्यारे बच्चों, इससे सबक मिलता है। अभी हम कौन सी नशिस्त पे हैं? अभी हमारी पहली चल रही, पहली तकरीर।
इसके बाद दूसरी शुरू होने लगी। कितनी है? बस अभी चुप कर दो। इससे सबक मिलता है रहमत कमज़ोरों का नहीं, सबसे मजबूत दिल रखने वालों का वसफ़ है। हाँ। जब कोई हमसे गलती करे हमें भी नरमी और मुआफ़ी का रास्ता अपनाना चाहिए। अल्लाह हमारे दिलों को रहमत से भर दे, आमीन। हवाला सूरतुल अंबिया 108, सही बुखारी। दूसरी हैसियत बहसियत मुदर्रस। प्यारे बच्चों, दुनिया में बहुत से उस्ताद गुज़रे, मगर क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लम यानी उस्ताद कहकर पुकारा। वैसे मुअल्लम कहकर नहीं पुकारा, मुअल्लम उसमें ये कहा है कि वो उनको कहते थे पागल उस्ताद। तो इसके लिए मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर जो लफ्ज़ था वो मुदर्रस था, तो हमने उसको मुदर्रस रखा है। मुअल्लिम नहीं, मुअल्लम असल में वो एक ऐसा लफ्ज़ उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि ये तो उस्ताद हैं। हाँ जी, ठीक है, मतलब ये मुअल्लम है, ये इल्म देने वाले हैं, यानी इस तरह फील होता था जिस तरह कि वो उनकी ड्यूटीज़ में से था। ठीक है, ड्यूटीज़ समझते हो, जो जिसके ऊपर मतलब कोई इस तरह की ड्यूटी नहीं थी, बहुत बड़ी ड्यूटी थी, हाँ जी, लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से जिम्मेदारी थी। ड्यूटी ऑफ अल्लाह वो निभा रहे थे, अगला अब आप सुनाए। ड्यूटी ऑफ पीपल नहीं निभा रहे थे। ठीक है, सबसे मुकद्दम जो चीज़ थी वो अल्लाह थी। अच्छा जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े तदरीस वो नहायत नरम और साबिराना था। एक सहाबी हज़रत अच्छा जी मुदर्रस। प्यारे बच्चों, दुनिया में बहुत से उस्ताद गुज़रे हैं, मगर क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लम यानी उस्ताद कहकर पुकारा। अल्लाह ने फरमाया, वही है जिसने अनपढ़ लोगों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन्हें अल्लाह की आयत पढ़ कर सुनाए, तज़किया करता है और किताबों हिकमत सिखाता है। हाँ जी, सूरतुल जुमा आयत नंबर 2। सोचिए बच्चों, जिस मुआशरे में पढ़ना लिखना नायाब था, वहाँ अल्लाह ने ऐसा मुअल्लम भेजा जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ तदरीस नहायत नरम और साबिराना था। हाँ जी, एक सहाबी हज़रत मुआविया बिन हकम रज़ी अल्लाहु अन्हो नमाज के दौरान अनजाने में बोल पड़े। हाँ जी, बाकी नमाजियों ने गुस्से से घूरा, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना डांटा ना सरजनिश की। नमाज के बाद नहायत प्यार से समझाया कि नमाज में बातचीत नहीं की जाती। हाँ जी, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हो बाद में फरमाते हैं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, मैंने आपसे पहले या बाद में कोई ऐसा मुअल्लम नहीं देखा जो आपसे बेहतर अंदाज में तालीम देता हो। सही मुस्लिम। बच्चों, यही सच्चे उस्ताद की पहचान है, गलती पर डांटने की बजाय प्यार से समझाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कोई अहम बात 3 बार दोहराते ताकि सुनने वाले को पूरी तरह याद हो जाए और हमेशा सुनने वाले की समझ के मुताबिक बात करते। प्यारे बच्चों, इससे सबक मिलता है, चाहे हम सिखा रहे हों या सीख रहे हों, सब्र और नरमी ही असल कामयाबी की कुंजी है। डांट डपट से नहीं, मोहब्बत से दिल जीतते हैं। अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा साबिर और नरम दिल अता फरमाए, आमीन। सूरतुल जुमा 2, सही मुस्लिम। बहसियत जंगजू।
ठीक है प्यारे बच्चों, कभी कभार हक की हिफाजत के लिए मुकाबला करना पड़ता है। जब दुश्मनों ने मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी और उन्हें घर से निकाल दिया, तब अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिफा किया, मगर ये दिफा भी बेकायदा ना था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ हुक्म दिया, अल्लाह की राह में उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज़्यादती ना करो, बेशक अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरतुल बकरा आयत नंबर 190। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लश्कर रवाना करते हाँ। सख्त हदायत देते, किसी औरत, बच्चे या बूढ़े को नुकसान न पहुंचाना, इबादत में मसरूफ़ लोगों को तंग न करना, दरख्त व फसलें तबाह ना करना। हाँ जी। सोचिए बच्चों, जिस दौर में जंगजुओं का कोई असूल ना था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग को भी इखलाक का पाबंद बना दिया। हाँ जी। और सबसे खूबसूरत मिसाल, जब 8 साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह बनकर मक्का में दाखिल हुए, उसी मक्का में जहाँ के लोगों ने कभी आपको अजियत दी, साथियों को तड़पाया, घर से निकाला, मौका था बदला लेने का, मक्का के लोग खौफ से कांप रहे थे, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार नहीं उठाई, ऐलान फरमाया, जाओ तुम सब आज़ाद हो। इज़हबू फ़अन्तुम तौलाक़ो, सबसे बड़े दुश्मन को बग़ैर किसी शर्त के मुकम्मल मुआफ़ी दे दी। प्यारे बच्चों, इससे कितना अजीम सबक मिलता है। ताकत का असल इम्तिहान बदला लेना नहीं, ताकत रखते हुए मुआफ़ कर देना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहादुर भी थे, रहम दिल भी। अल्लाह हमें यही हिम्मत और रहम दिली अता फरमाए, आमीन। हवाला सूरतुल बकरा 190, सीरत तैयबा, फ़तह मक्का। 6 हैसियतें मुकम्मल हो गई। अब आगे होने जा रही हैं। कितने हैसियत कर रही हैं? हमारी 6 हो गई। 6 हो गई हैं? यस। और कितने अभी कितनी रहती हैं? नहीं, हमारी 6 नहीं हुई, हमारी 3 हुई हैं। 3 जो शुरू, हाँ 3 मैंने रात को की थी। मैं भी कह रहा हूँ 6 तो हो गई हैं। 3 मैंने रात को की थी यहाँ पे लेट के, ठीक है। उसकी आपने वीडियो खुद देख लेनी है, वो शुरू मैंने वहाँ से कर दी थी। 3 रात को, अब 3 अभी, और 3 अभी कर दी हैं, अभी चौथी करने लगे। और टोटल 7 हाँ, बहसीयत सरपरस्त लास्ट 11 हैं टोटल अभी आज। बहसीयत सरपरस्त। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक यतीम थे। पैदाइश से पहले ही वालिद हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था। हाँ जी। और 6 बरस की उम्र में वालिदा हज़रत आमना भी दागे मफारकत दे गईं, मगर अल्लाह ताला ने खुद आपकी सरपरस्ती फरमाई। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, क्या उसने आपको यतीम ना पाया, फिर ठिकाना दिया, और आपको राह से नावाकिफ़ पाया तो हदायत दी, हाँ जी। और तंगदस्त पाया तो गनी कर दिया। यह है सूरत ज़ुहा। अच्छा। जिसने खुद यतीमी की तकलीफ़ सही, उससे बढ़कर कौन यतीमों का सच्चा सरपरस्त हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे।
और अपनी शहादत और दरमियान की उंगली मिला कर दिखाएं। सही बुखारी। सोचिए बच्चों, जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब होने का वादा बस एक यतीम की देखभाल पर। एक यतीम की देखभाल कर लें तो आपके साथ वादा है कि आप जन्नत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह होंगे। और ये सरपरस्ती सिर्फ बातों तक महदूद ना थी। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हो को, जो कभी ग़ुलाम के तौर पर लाए गए थे, आपने आज़ाद किया और बेटे की तरह पाला। एक बार ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो के हकीकी वालिद और चचा आए, बेटे को वापस ले जाना चाहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद को मुकम्मल इख्तियार दिया, चाहें तो ख़ानदान के साथ जाएं, चाहें तो यहीं रहें। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो ने आप ही के साथ रहने का इंतखाब किया, क्योंकि यहाँ वो मोहब्बत और सरपरस्ती मिली जो कहीं और ना मिली। प्यारे बच्चों, इससे सबक मिलता है कमज़ोर और बेसहारा लोगों का ख्याल रखना बहुत बड़ी नेकी है। अपने इर्द गिर्द कोई यतीम, गरीब या अकेला शख्स नज़र आए तो उसका सहारा बने। अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा शफीक सरपरस्त बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हवाला सूरत ज़ुहा 7-8 सही बुखारी। बहसियत मुहिम जू। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी ऐसा सफ़र सुना है जो एक ही रात में मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक और फिर 7वें आसमान तक हुआ हो? ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरा व मेराज का सबसे हैरत अंगेज़ सफ़र। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। हाँ जी। सूरतुल इसरा आयत 1। यही सफ़र बुर्राक नामी तेज़ रफ्तार सवारी पर हुआ। एक ही रात में मक्का से यरूशलेम और वहाँ से सफ़र ख़त्म ना हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की बुलंदियों तक ले जाया गया। क्या नबी पिछले अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात हुई और उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ कोई मखलूक पहले न पहुँची थी। वहीं अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए 50 नमाजें फ़र्ज की। वापसी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया कि तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त करें, क्योंकि उम्मत के लिए 50 नमाजें मुश्किल होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार वापस गए, हर बार कमी होती रही, यहाँ तक कि 5 नमाजें रह गईं, मगर सवाब 50 ही का रखा गया। सही बुखारी व मुस्लिम। प्यारे बच्चों, सोचिए, ये सफ़र सिर्फ़ अजीब वाक़या ना था, बल्कि हमारे लिए अनमोल तोहफ़ा। 5 रोज़ाना नमाजें लेकर आया। सबक मिलता है, सबसे बड़ा सफ़र भी अगर अल्लाह की रज़ा के लिए हो तो बरकत और तोहफ़े छुपे होते हैं। अल्लाह हमें अपनी नमाज़ों की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो मेराज का तोहफ़ा है। आमीन बिजाह नबीशिल अमीन। अब कितने आ गए? हवाला सूरतुल इसरा, सही बुखारी व सही मुस्लिम। एक रह गया। बहसियत मुस्लिम 10 हो गए? नहीं, 9 पढ़ेंगे आज। प्यारे बच्चों, 9 क्योंकि 3 मैंने पहले पढ़ लिए, 6 अभी पढ़ेंगे। 6वां पढ़ रहे हैं, ये 6वां है। प्यारे बच्चों, बहसियत मुस्लिम। प्यारे बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि
हैं? 11 नहीं पढ़ना? वो भी आई नहीं है, बस इतनी अवेलेबल है। 9 हसीयतें हो गई हैं, 5 अभी कल पढ़ेंगे। 5? 11 है। 5 से ज़्यादा कल पढ़ लेंगे फिर। 11, 9, 10, 11 3 पढ़ेंगे कल। ठीक है जी। प्यारे बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब मुआशरे में बहुत बुरी रस्में राइज थीं। सबसे दिल खराश ये कि कुछ लोग अपनी नौज़ायदा बेटियों को ज़िंदा ज़मीन में दफन कर देते थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस जुल्म की सख्त मज़म्मत फरमाई, और जब ज़िंदा दफन की गई बच्ची से पूछा जाएगा कि उसे किस गुनाह में कत्ल किया गया। सूरत तकवीर आयत 8-9। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने इस ज़ालिमाना रस्म का मुकम्मल ख़ात्मा कर दिया, बेटियों को अज़ीज़ इज़्ज़त का मुकाम दिया। ग़ुलामों के बारे में फ़रमाया, तुम्हारे ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ने उन्हें तुम्हारे ज़ेरे निगरानी रखा है। जो खाओ वही उन्हें खिलाओ, जो पहनो वही उन्हें पहनाओ। सही बुखारी। एक ऐसे दौर में जब ग़ुलामों को इंसान ही ना समझा जाता था, ये इनकलाबी तालीम थी। हाँ जी। और सबसे बड़ी इस्लाह खुतबा हुज्जतुल विदा में सामने आई, जब लाखों लोगों के सामने ऐलान फरमाया, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। तकवा। इसी खित्ते में ज़माना जाहलियत के खून के बदले और सूद यानी रिबा ख़त्म करने का ऐलान भी फरमाया। सोचिए बच्चों, एक मुआशरा जो कबीलों और नस्लों में बटा हुआ था, चंद बरसों में इंसाफ और बराबरी का, अदल और बराबरी का मुआशरा बन गया। इंसाफ क्योंकि आ जाता है खसूसी तौर पे, उसका ज़मन बहुत ज़्यादा जो मैच करता है कुरान की लुगत में वो विरासती मामलात से करता है जो, ठीक है। और अदल आ जाता है कोई भी लड़ाई झगड़े के मामलात जो होते हैं वो उनके आम जो लड़ाई झगड़े होते हैं, आम लड़ाई झगड़े। ठीक है जी। आगे क्या कहते हैं जी, चंद बरसों में अदल, इंसाफ और बराबरी का मुआशरा बन गया। प्यारे बच्चों, इससे सबक मिलता है, सच्ची इस्लाह दिलों को बदल देती है। हाँ जी। ताकत से नहीं, इर्द गिर्द जहाँ ना इंसाफ़ी नज़र आए, नरमी और हिकमत से बेहतरी की कोशिश करें। हाँ जी। अल्लाह हमें मुआशरे में भलाई फैलाने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। हवाला सूरत तकवीर 8-9, सही बुखारी। खुतबा हुज्जतुल विदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी। नहीं कोई भी नहीं। कहानियाँ कैसी थी? ठीक थी, समझ आई? एक सवाल है जी। क्या मैं 5 क्यों कहा था, वो तो 3 लाई हूँ। आप ना मैथ से निकलना जितनी